चाहते हैं तो एक बार तालियां खुल करके बजा दें। गीत में आप देखें कि नवयुवतियों के कोमल हृदय में काव्य की रसधारा किस तरह से बहती है। यदि आप सभी इस गीत के साथ ताल देंगे तो आपको गीत सुनने में आनंद आएगा और मुझे भी गीत गाने में आनंद आएगा। मैं गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, आप सभी ताल देना शुरू कीजिएगा। चाहत के धुन जब बजे मन के सितार पर, चाहत के धुन जब बजे मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगे फिर तो श्रृंगार पर। जब तक एक एक श्रोता ताल नहीं देगा मैं ये पंक्ति को दोहराती रहूंगी। गीत सुनने का आनंद दोगुना हो जाएगा यदि आप सभी ताल देना। चाहत की धुन जब बजे मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगे फिर तो श्रृंगार पर। चाहत की धुन जब बजे मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगे फिर तो श्रृंगार पर। तो सुन लीजिए, सुनिएगा, तवज्जो चाहिए। अगर आप सभी सुनना चाहते हैं तो मैं एक गजल आप सभी के सामने आपके मन का पढ़ना चाहूंगी। सुनिएगा एक बार। मैं वो गजल से पहले गजल का माहौल बनाने के लिए मैं 4 पंक्तियां आपके सामने गाने की कोशिश कर रही हूँ। गरिश्त में परीक्षा ली तो पास आऊंगी, गरिश्त में परीक्षा ली तो पास आऊंगी। सातों जन्म जो तू कहे तुझे निभाऊंगी। सीने में तू है चिर कर दिखा दूंगी। सीने में तू है चिर कर दिखा दूंगी। पर तुझ में कितना दम है मैं भी आज़माऊंगी। और वो गजल मैं आप सबके सामने हाजिर कर रही हूँ, सुनिएगा। आशियाँ जब बनाने लगे, आशियाँ जब बनाने लगे, आशियाँ जब बनाने लगे, आशियाँ जब बनाने लगे, लोग बिजली गिराने लगे, लोग बिजली गिराने लगे। अब शेर सुनिएगा। आईने पे नजर क्या पड़ी, आईने पे नजर क्या पड़ी। हम जो महफिल में छाने लगे, हम जो महफिल में छाने लगे। और अगर शेर खास तौर पर सुनिएगा। याद फिर आई कीजिए, याद एक मर्द से एक औरत शिकस्त खा जाती है। आज पहली बार हमने देखा कि इतने मर्द एक औरत का कुछ नहीं बिगाड़ता।
उन्हें जितना तो सुनाना था वो सुना देंगे। इसी को आप अगर इज्जत से सुन लेते तो शायद वो शिकस्त खा जाती, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं अपनी आंखों से आपकी शिकस्त देख रहा हूँ। तो फिर मैं इसीलिए बहुत तहजीब से गुजारिश कर रहा हूँ कि चाहे शायर आए या शायरा, कोई ऐसा नहीं कि आधा घंटा आपको सुना रहा है, 5 मिनट 7 मिनट, इतनी देर तो आप अपने दिल पर काबू रखिए, इतनी देर तो आप जब्त से काम लीजिए, सब्र से काम लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, अपनी तहजीब का नुकसान करेंगे। दोस्तों आइए, हाँ आप घबराए नहीं, वो आएंगे, आप घबराए नहीं, आप उनकी एक मिनट मेरे भाई, बुलंदी पर पहुंचने में जरा देर लगती है, थोड़ा सा दर्द से काम लीजिए। अल्ताफ जिया को मैं बुलाऊंगा, आप घबराए नहीं, जनाब अल्ताफ जिया आइए। देखिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके इस मोहब्बत और आपके इस प्यार की वजह से मुझे अल्ताफ जिया को बुलाना पड़ा। इसके मानी क्या है मालूम है आपको? मोहब्बत हमेशा जीत जाया करती है। आपकी मोहब्बत जीत गई और अल्ताफ जिया को बगैर चाहे हुए मुझे बुलाना पड़ा, तो मोहब्बत करना सीखिए, हमेशा जीत जाएंगे। अल्ताफ जिया हाज़िर मोहतरम, यकीन जानिए पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी दुआओं के सिलसिले में हम घुसते हैं, लेकिन जिस वक्त देवबंद के लिए हमें बुलाया जाता है तो एक रूहानी खुशी महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहाँ हमारी भी कद्र होगी और हमारी शादी की भी कद्र होगी, और हम ऐसा ही पाते हैं। मैं जब जब भी यहाँ से गया हूँ, ढेर सारी मोहब्बतें मेरे दामन में आपकी रही, और इंशाअल्लाह आज भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जब यहाँ से लौटूँ तो आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी। मेरे कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है मैं वो गज़ल भी पढ़ूँगा, लेकिन इससे कब मैं इन दिनों एक गज़ल पढ़ रहा हूँ। यकीन जानिए दोस्तों, मैंने जो गज़ल जो पढ़ने जा रहा हूँ वो देवबंद ही के लिए मैंने पढ़ी थी, लिखी थी, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। वो गज़ल आज पढ़ता हूँ। कुछ लोगों ने नेट पर अपने मोबाइल पर सुन रखी होगी, मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन जिन्होंने न सुनी हो मैं चाहूँगा कि जी लगा के सुने। उसके बाद इंशाअल्लाह एक बिल्कुल नई गज़ल आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। सर मौजूद के और शुक्रगुजार हूँ शब्बीर शाद साहब का, कमल जी का, कि उन्होंने मुझे याद फरमाया। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों, ऐसा मुझे लगना चाहिए कि मैं जो गज़ल जहाँ के लिए मैंने लिखी थी वहाँ सुनी जाए। पेश करता हूँ। अगर माँ सलामत है तो मन मैला नहीं होता, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर माँ सलामत है। इंशाअल्लाह दूसरा मिसरा आपको चौंकाएगा और दुआएं देने पर मजबूर करेगा। पेश करता हूँ मतलब मैं, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं
उनका धन बहुत अच्छे गए। होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने साबित कर दिया कि आप बहुत ही बाशऊर बाज़ौक़ हैं और खास तौर से देवबंद के लोग हैं। आप पेश करता हूँ एक शेर मेरे मोहतरम डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के हवाले से, मेरे मोहतरम प्रोफेसर अनवरपुरी साहब के हवाले से पेश करता हूँ। मुरादा फरमाए, अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से सुखन मैला नहीं होता। अदब की हद में रहने से। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने बहुत जगह ये गज़ल पढ़ी, लेकिन जहाँ जहाँ पढ़ी इस तरीके से सुनी भी तो मैंने एक शेर बचा लिया। इसलिए बचा लिया कि ये शेर मेरा सुना नहीं जाएगा, लेकिन ये देवबंद है, ये शेर यहाँ पढ़ा भी जा सकता है और सुना जा सकता है। अगर ईमान सलामत है जो हम खुद को बचा देते जहाँ की धूल मिट्टी से। देवबंद की इस पाकीज़ा धरती की नज़र कर रहा हूँ, मेरा ये शेर मुहादा फरमाए, जो हम खुद को बचा देते जहाँ की धूल मिट्टी से। जो हम खुद को बचा देते जहाँ की धूल मिट्टी से। बदन बेदाग रहता पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग रहता पैरहन मैला नहीं होता। बदन बेदाग रहता पैरहन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत है। वो शेर जो पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से सुना जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह आज ये शेर मैं जब पढ़ूंगा तो मोहब्बतों और दुआओं में इजाफा होगा। पूरे मजमे में हाफिज़ कुरान महफूज हैं। मैं चाहूँगा कि सबकी दुआएं मुझे लगें और दुआ कीजिए कि मैं ऐसा ही शेर पढ़ता रहूँ ताकि मेरी कौम को मेरी तरफ से कोई मैसेज पहुँचता रहे। पेश करता हूँ मुरादा फरमाए, अगर ईमान सलामत है। दोस्तों, जितनी कसीर तादाद में आज आप अंदर हैं उतने ही बाहर भी बैठे हैं। मेरा शेर उन तक भी पहुँचेगा और इंशाअल्लाह बाहर से भी मुझे दुआएं मिलेगी। पेश करता हूँ मुरादा फरमाए, अगर ईमान सलामत है जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी।
महफूज रहती है, कफन मैदान नहीं होता, याद महफूज वाह 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 सुभान जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, मुबारकबाद, अल्ताफ भैया, सुभान अल्लाह। क्या कहेंगे? मेरे बड़े भाई जफर साहब ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा और बहुत सारे मेरे दोस्तों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हुक्म है एक मरतबा फिर ये शेर पढ़ने का, लेकिन ऐसा लगे कि आप फिर पहली मरतबा ये शेर सुन रहे हैं। पेश करता हूँ। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, जिन्हें कुरान की आयत ज़बानी याद है उनकी, लहद महफूज रहती है, कफन मैदान नहीं होता, लहद महफूज रहती है, कफन मैदान नहीं होता, लहद महफूज रहती है, कफन मैदान नहीं होता। और एक शेर पढ़ के मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा। एक शेर ऐसा पढ़ता हूँ दोस्तों जो सिर्फ मेरी और आपकी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात है, पूरे हिंदुस्तान की तर्जुमानी है इस शेर में। मैं प्रोफेसर अनवर जलाल खुदी साहब के हवाले से ये शेर पढ़ता हूँ, मेरे बड़े भाई नजमी साहब के हवाले से, और तमाम करम फरमा यहाँ मौजूद हैं। एक शेर पढ़ता हूँ और ऐसा शेर जो ताहयात आप याद रखेंगे, जो हमारे साथ हो रहा है, जो होना है। पेश करता हूँ। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं होता, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं, हमारे मुल्क के रहबर नशे में चूर रहते हैं, अगर ये होश में होते वतन मैदान। आइए जनाब उस्ताद भैया, जिंदाबाद। आपका हर शेर एक पैगाम है, क्या कहने हैं? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं इसलिए यहाँ से गया था कि आप पर मैं बात न रहूँ, लेकिन आपकी मोहब्बतों ने मुझे फिर मान लिया, ये मैं महसूस करता हूँ। देखिए दोस्तों, मुशायरा कमेटी के कुछ लोग हैं जिन्होंने फटन मुझसे कहा कि अल्ताफ भाई ये गज़ल जरूर पढ़िएगा, तो मैं उनके हुक्म की तामील में इसके दो शेर पढ़ता हूँ। अगर आपको अच्छे लगे, मैंने यहाँ पर जब ये गज़ल पढ़ी, पूरे हिंदुस्तान में उस गज़ल को सराहा गया, उसकी बदलाई हुई। मैं दो शेर पढ़ता हूँ और आप सुन के बता दें जिन्होंने